नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और तस्वीरें जो देखी आपने ये किसानों के गुस्से की है। चाहे मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास, मंडी के आसपास किसानों के चक्का जाम का हो या सागर का हो या मध्य प्रदेश के कई जगहों से ऐसी ही तस्वीर आई है जहां पर मंडी में उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने कहीं चक्का जाम किया है, कहीं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं वो मांग कर रहे हैं। मसला कुछ यूं है। दरअसल गेहूं की फसल को लेकर जब किसान पहुंचे हैं, अव्वल तो बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि ने काफी कुछ फसलें तबाह कर दी। अब ये गणित है कि फसलें अगर तबाह होगी यानी कि उत्पादन कम होगा तो मूल्य बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे देश में मुनाफाखोर ऐसा होने कहाँ देते हैं। किसान के हाथ वो चीज लगी कहाँ पाती है। अव्वल तो उत्पादन कम, उस पर भी कीमत कम, इसीलिए किसान गुस्से में है। अगर उपलब्धता कम है तो मूल्य बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। खरीदारों का कहना है कि गेहूं की में चमक नहीं है उस तरीके से, तो उसके कम दाम मिल रहे हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि समर्थन मूल्य तो मिल रहा है ना। बिल्कुल मिल रहा है। 2125 रुपए लगभग मध्य प्रदेश में प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य मिलता है। लेकिन किसानों का यह कहना है कि समर्थन मूल्य में जो सोसाइटी में गेहूं बेचा जाता है उसका पैसा तुरंत नहीं मिलता। पैसा खाते में आने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। किसान की अर्थव्यवस्था हमेशा एक नाजुक मोड़ पर टिकी होती है। कहीं शादी ब्याह है, अस्पताल में पैसे भरना है, बच्चों की फीस भरना है, कर्ज लिया सो अलग, जैसी फसल आई तकादा लगाने लग जाते हैं जिनसे कर्ज लिया था। उस सूरत में मंडी में तत्काल भुगतान हो जाता है। तो किसान जब मंडी पहुंच रहे हैं तो वहां पर भुगतान तो हो रहा है, लेकिन समर्थन मूल्य से 200, 300, 400 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम मिल रहे हैं। इसी को लेकर कि समर्थन मूल्य से कम दाम मंडी में व्यापारी क्यों दे रहे हैं, क्या मंडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है सरकार का, व्यापारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसको लेकर किसान गुस्से में है। सुनिए। जो अपने को मालूम है कि समर्थन मूल्य खरीदी तो अपने घर घर गाँव के पास में हो रही है ना। अगर अपने को लग रहा है कि अपना क्या हो उसमें अपने रजिस्ट्रेशन भी सबने कराए रखे हैं तो अपन को वही पैसे देना चाहिए। 30 तारीख से पहला सबको पे करना है। पैसे कब आएंगे? पैसे कब आएंगे? पैसे कब आएंगे? जब हम सरकारी काटे में तुलाते हैं 15 से 20 दिन में पैसा, और 31 मार्च हमारे किसानों की आखिरी तारीख है। हम मंडी में मजबूरी में बेच रहे हैं। जब तक समर्थन नहीं चल रहा, जब तक मंडी बंद गया, आप ऐसा मंडी में लेके नहीं आए। हमारी तो मजबूरी साहब, हमारी तो मजबूरी 20 दिन में जब आता है हम सरकारी पैसा में सरकारी कोटे में हम गेहूँ तुलवाते तो 20 दिन में पैसा आता। 31 मार्च हमारा आखिरी दिन है तो हमारे फाइनेंस का पलटाने का। अब 31 मार्च के पहले अगर हमको फाइनेंस पैसा भरना है तो हमको तो मंडी में बेचना मजबूरी हो गई ना। हमारी तो मजबूरी है, हमारी मजबूरी का फायदा मंडी में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य है कि किसान का जब गेहूँ आया मंडी में, जब गेहूँ नहीं कट के आया था, जब तक 3200 रुपये गेहूँ का रेट था, जहाँ किसान का गेहूँ मंडी में आना शुरू हुआ और उसका दिन पे दिन भाव गिरते गिरते आज 1752 रुपये कुंटल में एकदम, जिसको बोलते हैं गेहूँ, वो गेहूँ की अच्छी क्वालिटी को 1752 रुपये में लेना चाह रहे हैं। और एक दूसरे किसान, ये व्यापारी एक दूसरे पे गेहूँ के दाने फेंकते हैं और सेटिंग कर लेते हैं कि ये गेहूँ को मेरे को लेना है, तो उसको कम भाव में खरीदने की चाल है। और जो बोली लगा था वो भी मिला हुआ है और सब की गांठ साथ रहती है इसमें। और कि 10 ट्राली मेरे को लेना है, 10 मेरे को लेना है, तो वो ऐसा करते हैं। और 1-2 ट्राली को 2100 ले लेंगे, 2000 ले लेंगे, फिर बाद में फिर 1900, 1700, 1862 रुपये। और जो उस गेहूँ की मार्केट में कीमत है 35 रुपये किलो की, जिस गेहूँ को ये कम से कम भाव में लेना चाहते हैं। और इसके बाद किसानों के साथ में मतलब कि यही हुड़दम लीला करके और माल बाटोल रहे थे और किसानों को बहुत मतलब कि काट रहे हैं। किसान ने किस तरीके से गेहूँ पैदा किया और
अच्छी अच्छी रात वो किसान खेत पे रहता है, कब लाइट बंद हुई, कब आई, कब उसने खाना खाया, कब नहाया, वही उसको नहीं। उसको रिश्तेदारी में भी जाना रहता तो किसान। आज क्या करा आपने? अपन ने इसीलिए बंद करवाई मंडी कि हमारा 2125 रुपये समर्थन मूल्य से कम किसान का गेहूँ नहीं बिकना चाहिए। मेन उद्देश्य ये मेन उद्देश्य हमारा कि भाई चक्का जाम भी करा है। हाँ, चक्का जाम किया ना, सब किसान आंदोलन हुआ ना। प्रशासन से बात करें क्या मिला? हाँ, अभी ये फायदा मिला, अब आए, अब क्या संशोधन करे वो, है ना। ये मेरा नाम सुनील चौधरी, पिपलिया कुमार निवास है अपना, है ना, और मैं किसान हूँ और किसान के हक में मतलब कि ये लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ कि हर किसान को मतलब सही दाम मिले, क्यों किसान मतलब कि एक 4 महीने। राजकुमार कहाँ से आए? क्या समस्या है? मजदूर बहुत सस्ती खरीद रहे, क्या भाव ले रहे हैं? इनके 52 बेचने का भाव चाहिए? बेचने चाहिए कम से कम 58-59। अच्छा, और क्या दिक्कत है? सरकारी एमएस रेट है 6100 रुपये। अच्छा, ले नहीं रहे? ये बहुत सस्ती खरीद रहे, इनकी 500 खरीद रहे हैं, इनकी 500 बेचने का भाव चाहिए तुम्हारी? हमारी 58 से कम में बिकनी चाहिए। मंडी वालों से नहीं गई, मंडी वालों से नहीं बोली, बोली हमने कैंसिल कर दी, हमने लेने हैं। डाक बंद हो गई, चालू है, डाक बंद करवा देंगे, बंद। वो का माल व्यापारी वर्ग मनमाने भाव से खरीद रहा है। जौन मसूर 67 से 68 और 6600 तक बिक गई, 6200 तक बिक गई। मसूर आज ये लोग 5000 तक खरीद रहे हैं। स्वयं धांधली चल रही इस मंडी में। सरकार इस पे ध्यान दे। अब का समस्या कर रहे हो मंडी वाले? समस्या कर रहे हैं कि 5000 रुपया मसूर खरीद रहे हैं। 5000। 4600 का चना, किसान ऊपर नहीं दे रहा किसान, इसलिए आज चक्का जाम कर रहा, रोड पर बैठ रहे। ये अभी गेहूं की फसल को लेकर किसानों का कहना ये है कि एमएसपी से कम में मंडी में बिक रहा था, तो इसलिए उन्होंने बाहर चक्का जाम किया था। किसानों को समझाया गया है कि आप ये लोग समझाइश पर रद्दर आ गए हैं। अब मंडी प्रशासन और किसानों के बीच में वार्ता करा के जो भी रास्ता होगा, बेहतर रास्ता होगा, उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। माननीय कृषि मंत्री जी, मध्य प्रदेश की मंडियां भी आपके ही तहत मातहत आती हैं। सवाल समर्थन मूल्य से खरीदी का तो है, लेकिन मंडी में व्यापारी मुनाफाखोरी नहीं कर पाए, इसके ऊपर भी लगाम लगाना कहीं ना कहीं सरकार का जिम्मा है। याद रखिए, चुनावी साल है, अन्नदाता नाराज हो गए तो पॉलिटिशियन दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिलापेटा के साथ।